दर्शकों, अगर देहातों की बात की जाए तो देहातों में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो मीडिया से लेकर प्रशासन तक के नहीं जाती है। घटनाओं को वहीं दबाया जाता है जहां पर घटनाओं को राज्य के दबाव के साथ में पुलिस वालों के साथ में उस घटना को दबा दिया जाता है। लेकिन इस एक घटना जो कि बहुत ही दुख भरी घटना है, मैं आपको विदर्भ टीवी के तमाम दर्शकों को इस घटना के बारे में सबसे पहले जानकारी देता हूँ। पिछले सोमवार की बात है जहां पर इसी पारचूली तहसील के कोडा सावड़ी गांव में, जो कि एक बहुत ही छोटा सा गांव है, इस गांव के बाजू के सटा हुआ एक घर है जो कि प्रदीप बावने करके यहाँ पर 25 साल का युवक अपनी माँ के साथ में खेत में काम करता था। जहाँ पर उसी के सटा हुआ बाजू में एक और खेत था जहाँ पर एक खेत में पोल्ट्री फार्म था। उस पोल्ट्री फार्म में करंट आजू बाजू में करंट के तारों को बिछाया गया था जहां का कोई चोरी ना हो या फिर किसी घटना ना उस मुर्गियां ना जाए इस तरह की। तो वहां पे प्रदीप हमेशा जाकर साफ सफाई करता था। सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच की घटना है जहां पर प्रदीप अपने खेत में अपनी माँ के साथ में खेत से वापस आ रहा था। वहां पर उसे बाजू वाले जिसका पोल्ट्री फार्म का खेत था उन्हें उसे बुलाया गया वहां पर मुर्गियों की साफ सफाई करने। प्रदीप हमेशा वहां पर मुर्गियों की साफ सफाई करने जाता था। लेकिन उस दिन उस पोल्ट्री फार्म में जो करंट रात को जो चालू किया था उसे करंट को बंद नहीं किया। प्रदीप वहां पर काम करते बराबर जाते बराबर प्रदीप ने उस करंट के तारों को छुआ और वैसे ही 10 मिनट बाद उस करंट से प्रदीप की मौत हो गई। एक बहुत बड़ा पार इस बावने परिवार में। उस माता के बारे में मैं सबसे पहले बताता हूं कि उस माता को किसी भी प्रकार का लड़का ना होने के बाद, लड़की होने के बाद अपने बहन का लड़का उसने गोद लिया था और उसी को अपना सब कुछ समझते थे। उसी को वही एक लड़का जो कि उस परिवार को, बावने परिवार को चलाता था। पूरा वाकया क्या हुआ है उस माता से, उस माँ से मैं मिलाता हूँ। लेकिन आज 8 दिन हो चुके हैं लेकिन दुख का पहाड़ उस परिवार पर अभी तक के नहीं गया। माता अभी भी सहमी हुई है। माता बात करने के किसी भी नजर से हमें लगती नहीं। लेकिन हम बात करेंगे विदर्भ टीवी, उसकी पूरी बात रखेंगे। काय झालं होतं त्या दिवशी? तुम्ही सकाळी प्रदीप बरोबर शेतात गेले, पूर्ण काय झालं आम्हाला सांगा। मी शेतामध्ये गेली होती तर मी म्हटलं दादा घरी चाल, 9 वाजले. तो म्हणत होता का आई मी तिकडून येतो, राजूनं मला चारा टाकाले कोंबड्याले बोलवलं तर ठीक आहे. तर मी इकडून आली, तो तिकडल्या रस्त्यानं आला. तर मी घरी येता बरोबर मला माहिती झालं तर मी तशीच रोडावर निघली. रोडावर निघता बरोबर मी गेली तिथं पाहाले तर माझा मुलगा करंट लागून पडून होता. तर माझे भाषे गेले होते तिथं पाहाला. तर माझ्या भाषेला दबाव टाकून शानी खुटी घेऊन माराले धावले. तसेच माझा एक भाषा मम्मीकडे सांगायला गेला आणि एक भाषा डबल मला घरी सांगायला आला आईला. मी पहिलेच पोहोचली होती त्याच्या तिथं करंट चे तार टाकले होते पोल्ट्री फार्म मध्ये. हा रोज साफसफाई करायला जात होता. तिथे करंट त्याच्या हातामध्ये जे प्रकारे आपण बघितलं गेलं तर त्याला करंट लागला. करंट लागला तर त्याला माहित नव्हतं का की करंट होता म्हणून तिथे. आणि हे करंट टाकलं तर त्याचा गुन्हेगार कोण आहे? पोलीस विभागामध्ये काय म्हटलं? तुम्ही जेव्हा पोस्टमॉर्टम झाला पोलीस विभागामध्ये तुमची रिपोर्ट दर्ज केली तर पोलीस विभाग काय म्हटलं? पोलीस आलेच नाही आणि त्यांना रिपोर्ट कोण केली का केली ते काही माहिती नाही मला. आणि ते गाववाले केली असं मी यांच्या भरोशावर राहिली. तुमचा मुलगा सहारा होता, 8 दिवस झाले तो गेला. तर कसं दुःख वाटते मुलगा एक गेला? मला का म्हणते मला मुलगा नाही काही नाही. मला मी बहीण लेक सहारा केला होता आपल्या जीवनासाठी. तो माझा सहारा चालला गेला. मी आता कसं का करावं मला काही कळून येत नाही, काही नाही. मी कसं करावं सर, का करावं मला काही समजत नाही. का करावं ना का नाही. 8 दिवस झाले माझा मुलगा माझ्या जवळून निघून गेला आहे. कोणी चौकशीला पोलीसवाले आले नाही. 8 दिवस झाले तर काही नाही. मला काही कळून नाही राहिलाय सर, काही नाही. मी का करावं आता ना का नाही माझ्या जीवनामध्ये. आता म्हातारपणी मी सहारा केला होता. मला काही वाटत नाही सर, का करावं का नाही. त्या सायंकाळी त्याची मय्यत झाली. लवकर त्याला 10 मिनिटं 15 मिनिटं मय्यत उचलून घेतली. तर तुम्ही न्याय का ना मागितलं सरकारला? इच्छे तहसीलदार एसडीओ ना न्याय का ना मागितलं? पोलीस विभागाने तुम्ही पावती का ना मागितली? आता पावती त्यांना रिपोर्ट द्यायला त्याचे वडील गेले होते. आता मला वाटत होता का त्यांच्या वडिलांना पावती घेतली असं. आता त्यांना दिली नाही ना त्यांना मागितली नाही सर न काही नाही. आणि कोणी तहसीलदारनं का केला का नाही. आणि त्यांची रिपोर्ट लाश आणली 6:30 वाजता 7 वाजता. तर 5 मिनिटं त्याला घरी ठेवला नाही सर. आणि लगेचच मागच उचलून घेतली त्यांची लाश. आम्हाला काहीच कळत नाही मला का करावं ना का नाही.
तो आता निघून गेला का दुःख काय होते? मला दुःख खूपच होऊन राहिलाय सर. मला असं वाटते इकडून येते माझा मुलगा का तिकडून येते का कराव आणि का नाही. खूपच मला दुःख वाटत आहे सर. त्याच्या मम्मीपेक्षा मला मोठा आईले खूपच दुःख वाटत आहे. किती वर्षापासून तुमच्यापाशी आहे तो? माझ्यापाशी 6 महिन्याचा होता तेव्हापासून मी केला सर पालन पोषण त्याचा. दर्शकों, जिस तरह से देखा जाता है कि पैदा करने वाले से ज्यादा पालने वाले का बहुत बड़ा, जिस तरह से ये माँ जो उसकी मम्मी माँ है उन्होंने उसको 6 महीने से पाला और ये माँ है जिन्होंने उसे पैदा किया। ये दोनों बहनें हैं जिसने उसका सहारा के लिए ये माँ ने उसे अब प्रदीप को इन्हें 6 महीने से इनके पास था और आज 26 साल से उसकी पालन पोषण उसका सहारा ये थी। मुलगा तुमचा होता, तुमच्या बहिणीला दिला, निघून गेला, कसं वाटते? ते नाही समजत मी काही होते नाही. बापा तर 6 महिन्यापासून आपल्या मोठी मम्मी जवळ होता. ते पालन पोषण हेच करत होते त्याच्या? हो, तेच करत होती. दर्शकों, जिस तरह से पूरी घटना की जिस तरह से कुछ चश्मदीद भी उस जगह पे खड़े थे जब प्रदीप जहां पर करंट लगने से, जब प्रदीप वहां पे प्रदीप जहां पर करंट लगने से प्रदीप वहां पर ही उसकी मौत हो गई। प्रदीप की मौत होने के कुछ ही देर बाद वहां पर कुछ लोग, वहां पर कुछ इन्हीं के परिवार के कुछ लोग वहां पर गए। मेरे साथ में, क्या नाम है तुम्हारा? विक्की। क्या हुआ था उस समय जब आप वहां पर गए थे? क्या हुआ, पूरी घटना बता। लगेच जण होते तिथं. तर मी गेलो होतो, तार पकडूनच होता हातात आपल्या. तर मग मी मला काही सुचलं नाही. तर मामा मला म्हणे जा तू. तर मग मी आपल्या मम्मीला बोलवायला गेलो. कोण म्हणे जा? माहित नाही, त्याचं नाव नाही माहित, आठवणच नाही. तिथं लाईन जे टाकली होती ते कुठून टाकली होती ना? तिथं पोल्ट्री फार्मला पूर्ण तारांनी करंट लावला होता, त्याच्यानं प्रदीप मरण पावला. हो, तार पूर्ण भोवताल होता पोल्ट्री फार्मच्या. हो. मग माहित नाही त्याच्या बाद का केला त्या खुट्याच्या. तर खुटे काढले का तिथून? मग माहित नाही खुट्या काढल्या का नाही काढल्या. मी मम्मीकडे गेलतो, मा भाऊ आलता तरी. एक और चश्मदीद है मेरे साथ में, ये बच्चा है छोटा सा चश्मदीद. बेटा, तू होता तिथे, काय झालं तिथं नेमकं? काय झालं? तू होता तिथं, गेला तिथे आणि तिथे होता, काय झालं नेमकं? तिथं खुटं उपडून फेकल्याचा मांग. तिथं मी गेलो तर मला मारायला धावले ते संकेत ढोटे. तो मारायला धावला. तू जा म्हणे, नाही तर तुला मारून देईन म्हणे, बिन फालतू म्हणे. मी कशाला? तू सांगशील नको म्हणे ना. काय काय नको सांगशील? म्हणजे हा प्रदीप मरण पावला मग सांगू नको? नाही, काय करत होते ते तिथं? ते खुटं उपडत होते ना, तार काढत होते. खुटिया उपड़ते होते, तार काटते। दर्शकों, मैं आपको खेत का पूरा नजारा दिखाता हूँ। जिस तरह से खेत में मैं आपको पूरा खेत आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर लगातार खेत के अंदर से हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं, और उस खेत के बाद में उस पोल्ट्री फार्म को भी मैं आपको कुछ पोल्ट्री फार्म के भी कुछ नज़ारा दिखा सकता हूँ। दर्शकों, जिस तरह से ये पूरा पोल्ट्री फार्म जो जिस तरह से करंट लगाया गया था, इस पूरे पोल्ट्री फार्म को तार के से करंट दिया गया था। तो जो करंट लगाने वाला, जिस पोल्ट्री फार्म के मालक है, उन्हें कहाँ से परमिशन मिली थी उस पोल्ट्री फार्म को करंट लगाना? उन्होंने लाइन कहाँ से ली थी? अवैध लाइन भी ली थी, इस तरह की जानकारी है। और जिन लोगों ने प्रदीप की जान ली, उन पर पुलिस विभाग ने क्या कार्रवाई की? पुलिस विभाग अभी तक के इस गांव में नहीं आई है। पुलिस विभाग करीब 8 दिन हो गए, आज आता हूं कल आता हूं कैसे ऐसे परिवार का यहाँ पर सीधा आरोप लगा है। पुलिस विभाग इस बात को टाल रही है। यहाँ के पुलिस, पार्श्वनी के पुलिस का विभाग का काम किस तरह से नजर आ रहा है? ये गरीब लोग हो गए तकते जिनका बच्चा यहाँ से निकल गया है, 8 दिन हो गए हैं, और इस बच्चे की माँ और उसकी परिवार पूरे दुख के शोक में है। और एक अगर किसी की जान लेना, ये कहाँ का न्याय है? क्या आप करंट लगाते हो? आप अगर पोल्ट्री फार्म के आजू बाजू में करंट बिछाते हो तो उसकी जानकारी नहीं देना चाहिए? क्या आपके करंट लगाने का आपके पास किसी तरह का ऑर्डर है? तहसीलदार, एडीओ, पुलिस विभाग, यहाँ के पूरे ग्रामीण पुलिस एसपी राकेश ओला साहब कहाँ है? ये घटना हुई है, ये एक बच्चा मर गया है, घटना कहीं भी नहीं जा रही है, घटना को किसी भी लोग तरह देख नहीं रहे। क्या घटना किसी की भी जान क्या छोटी होती है? किसी की जान की परवाह नहीं है? क्या ये भारत में, महाराष्ट्र में ऐसे ही होता रहेगा? एक गरीब तबके का लड़का इसी तरह से मरतेगा? प्रदीप आज इन परिवार का एकलौता करता रहता था, आज उसकी जान गई। इसका जिम्मेदार कौन है? विदर्भ टीवी पूछ रही है आपसे, सवाल पूछ रही है विदर्भ टीवी, क्या इसके जिम्मेदार कौन है? क्या यहाँ के पीआई साहब ने उन पर कार्रवाई नहीं करना था? 8 दिन बीत गए लेकिन अभी तक के पीआई साहब नहीं आए। पूरी घटना पूरे खेत को दिखाया हमने, साथ में हमने
मैंने उस बाजू में उस पोल्ट्री फार्म को भी दिखाया हूँ। अगर इस घटनाओं को जल्दी से इस पर कार्रवाई नहीं होती या फिर इसे इस ब्रांड, तो हमें ये लगता है कि आप लोग पुलिस विभाग ने उस घटना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे खबर को लेकर मैं आज इस कोदा सावड़ी गांव में आया था। विदर्भ टीवी तमाम उन लोगों को दिखाना चाहती है, विदर्भ टीवी उन लोगों का न्याय बनती है, विदर्भ टीवी गांव गांव में जाकर उन गरीब लोगों की ताकत बनेंगे। जिस घटनाओं को दबाना चाहता था आज विदर्भ टीवी ने उसे उजागर किया है। यही खबर अगर इसे न्याय नहीं मिलता तो इस खबर को हम लोग इससे ज्यादा इस खबर को हम लोग जाकर सीधा नागपुर के राकेश ओला का इसमें हम लोग इसकी प्रतिक्रिया लेंगे और यहाँ के पीआई से भी मैं आपकी बात कराऊंगा। इस पूरी खबर को इस ग्रामीण गांव से मैं इस शैलेश ढोरे कैमरा पर्सन सुखदेव सोनेकर के साथ लेकर आया था पारशुनी से।